हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया मानवा। इस मानवा का नाम है वो है द एक्स्ट्रास एकेडमी सर्वाइवल गाइड, जिसका दूसरा नाम है एकेडमी विलन। ये कहानी है एक इंसान की, एक लड़के की, जो कि हीरो होता है, जो बाद में जाके विलन बन जाता है। इस कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लड़का होता है, वो अपने कंप्यूटर पे एक नॉवल पढ़ता है जो उसकी फेवरेट नॉवल होती है और उस वक्त की यानी उस टाइम की सबसे बेस्ट सेलिंग नॉवल होती है, जिसका नाम है द फेयर्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वियाना। यानी ये एक बुक है, लेकिन कुछ कारणवश वो उस बुक के अंदर चला जाता है। वो अपने शरीर में है बल्कि दूसरे के शरीर में चला जाता है, और यहाँ पे वो किसी का भी शरीर ले सकता था। जैसे आप देख सकते हो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं बुक के अंदर, कोई भी अलग अलग पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, लेकिन वो इनमें से किसी के भी कैरेक्टर के अंदर नहीं आया है। वो आया है वो एड रोचने, यानी वो जो विलन है, एक विलन के शरीर के अंदर आ चुका है। अब वो ये विलन बहुत ही खतरनाक विलन होता है, लेकिन थर्ड रेट विलन होता है, जिसमें दिखाया गया है कि उसके पास अलग अलग पावर होती है डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसके पास मैजिक पावर होती है। लेकिन अब वो ये शुरू करने से पहले वो किस तरह से आगे बढ़ता है, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं इसी के साथ अपना जो आज का वीडियो है वो आगे बढ़ाता हूँ। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक शैतान दिखाया जाता है। ये जो शैतान है वो बहुत ही बड़ा, ताकतवर और भयानक है। वो एक, जो आप देख सकते हैं, वो एक एकेडमी है जिसके ऊपर वो हमला करता है। और वो एकेडमी पर हमला करने के बाद वहाँ पे एक हीरो है। जो ये इंसान दिख रहा है, जो लड़का दिख रहा है, वो एक हीरो है। और वो जो हीरो है वो अपने एकेडमी को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए शैतान से लड़ भिड़ता है, यानी कि उससे लड़ाई कर रहा होता है। और ये जो लड़ाई है बहुत ही घमासान होती है दोनों के बीच में। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हैं। दोनों ही ताकत में एक दूसरे से इक्वल होते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई होती है कि कोई ना किसी तरह पे हमारा जो मेन कैरेक्टर यानी जो हीरो होता है वो जीत जाता है। वो एक अपना तलवार का वार करते ही जो शैतान होता है उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और इसी के साथ उसे दिल में थोड़ा चैन आता है कि मैंने एक शैतान को हरा दिया। उसी के साथ वो पीछे की तरफ देख रहा है। और वो पीछे की तरफ किसको देख रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसके साथीदार होते हैं दूसरे लोग, जो इसके साथ ही यानी हीरो के साथ ही पढ़ते हैं और वो उतने ही ताकतवर है। और वो भी डीमंस यानी कि जो शैतान अलग राज्य से यानी अलग डायमेंशन से आए हुए होते हैं, उनसे लड़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर होते हैं। ये सब आप लोग देख रहे हो वो हीरो की पार्टी है, यानी कि उनका जो काम है वो है शैतानों के अगेंस्ट में लड़ना। और उसी के साथ एक सीन होता है, वो शिफ्ट होता है, जहाँ पे बहुत ही हेवी रेन यानी कि बहुत ही तेज बारिश गिर रही होती है। और अंदर जो हमारा एकेडमी है वो जल रहा है, यानी कि एकेडमी है वो अंदर से जल रहा है। अब भाई ये क्यों जल रहा है मुझे पता नहीं है। वहाँ पे आग लगी हुई हो रही है, यानी अगर ऑब्वियसली मुझे तो लग रहा है किसी ने आग लगाई है। अब ये शायद कोई शैतान हो सकता है जो अगले डायमेंशन से यानी दूसरी दुनिया से इस देश में आया है, यानी इस धरती पर आया है। ये यहाँ पे हीरो और उसके दो साथी दिख रहे होते हैं। जो दूसरे दो साथी है वो थोड़े कमज़ोर है और वो गिरे हुए पड़े, लेकिन वो कुछ किसी को देख रहे हैं। तो वहाँ पे हमें एक लड़का दिख रहा है, द एड। हाँ जी, ये वही थर्ड रेट विलन है। ये उन लोगों को यानी कि हीरो और उसकी टीम को आगे जाने से रोक रहा है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है उनको रोकने के लिए। वहीं पे जो हीरो होता है वो भी अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा और मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, यानी कि वो ये दोनों आमने सामने लड़ने की तैयारी करते हैं। वहाँ पे ये जो हीरो है वो अपनी तलवार उठाते हुए सामने जो एड है यानी कि जो विलन है उसके ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन वहाँ पे हमारे विलन के पास जादुई ताकत होती है, यानी कि उसके पास मैजिक की पावर होती है। वो मैजिक की पावर की मदद से उसको रोकता है, यानी वो एक अटैक करता है जहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं, यानी कि बॉम्ब फूटता है। अब ये एक्सप्लोजन की वजह से सामने जो हमारा हीरो होता है उसको बहुत सारा तकलीफ आती है और वो थोड़ा हिचकिचा जाता है। हमारे विलन का जो वार होता है वो हीरो पर बहुत भारी पड़ता है और उसे तकलीफ देता है, लेकिन जो हीरो होता है वो घबराता नहीं है। वो अपना जो कदम है वहीं पे डटे रखता है। और वहीं पे देखने में आता है कि जो एड है यानी कि जो विलन है वो एक हाथ में अपना तीर पकड़ लेता है और वो तीर से वो हीरो पर हमला करने जाता है, यानी कि हीरो पर एम करता है। लेकिन वो जो उसका जो एम होता है, तुमको क्या लगता है वो हीरो को लगेगा? भाई जी ना, हीरो को नहीं लग सकता, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है वो सारे अटैक को रिपेल करने की, यानी कि सारे अटैक जो उसके ऊपर होते हैं उन सबको डिफ्लेक्ट कर दे सकता है।
तो वहाँ पे जो हमारा विलन है एड, वो अपना जो तीर होता है उसकी नोक उसकी तरफ से दूसरी किसी और की तरफ हटा देता है। अब तुम सोच रहे हो कि किसकी तरफ हटा रहा है, तो जी हाँ, आपको जैसे पता है कि हीरो का और दो साथी है, यह जो दो लड़कियां है वो हीरो के साथीदार है, उसके ऊपर एम करता है हमारा विलन, और उसके ऊपर एम करने के बाद वो अपना जो तीर होता है वो चला भी देता है। तुमको लग रहा होगा सिर्फ वो धमकी दे रहा होगा भाई तुम मुझे अगर छुओगे तो मैं इनको मार दूंगा, जी ना, वो चला देता है तीर, अपना तीर उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो एक लड़की के सीने पे जाके घुस जाता है। यानी कि हाँ, एक लड़की के साथीदार होती है हीरो की, उसको लग जाता है, और उसी के साथ जो हमारा हीरो है वो गुस्से में आके एड के सीने पे तलवार चला देता है और वो उसके आर पार निकल जाती है। और लेकिन तुमको क्या लगता है, जो विलन है वो विलन होता है भाई, वो उसके सीने में तलवार जा चुकी है फिर भी वो हंस रहा है। अब भाई ये थोड़ा साइकोपैथ टाइप का मुझे विलन लग रहा है। वो हंसते हुए कह रहा है कि भाई तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन वो जो हीरो है वो बहुत गुस्से में आ चुका होता है और वो अपनी तलवार और भी अंदर घुसा देता है। तो उसका कहने का क्या मतलब है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, तो भाई उसका कहने का मतलब है कि उसने ऑलरेडी दूसरी प्रिपरेशन कर चुकी है। जैसे कि आपने देख सकते हो, ये जो लड़की आपको दिख रही है उसने ऑलरेडी कुछ किया है, ये उसने नरक का जो दरवाजा है वो खोल दिया है, और इस नरक के दरवाजे के खुलने की वजह से आपको एक बड़ा हाथ, यानी जो शैतान का हाथ है वो इस दुनिया में आता हुआ दिखा जाएगा। यानी कि जी हाँ, इसने नरक का दरवाजा खोल दिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसने पूरी बिल्डिंग को तहस महस कर दिया होता है। तो जी हाँ, यहाँ पे भी एक और लड़की है जिसने ये काम किया होता है। और वहीं पे तीसरी तरफ हमें एक और कैरेक्टर दिखता है जो एक बहुत ही हैरी पॉटर जैसी कैरेक्टर है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर मेज है, जादूगरनी है। तो जी हाँ, ये सब करने वाला कौन है, तो जो आपने देखा था एड, वही है। और एक दूसरी तरफ हमें एक ड्रैगन दिखता है जो कि सबके ऊपर अटैक कर रहा है। अब किसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो आप देखो तो यहाँ पे दिखने में आएगा कि वो पूरे शहर पर अटैक करता है अपनी जादुई ताकत से, जिससे पूरे शहर के अंदर तहस महस हो जाती है, बहुत ही भयानक माहौल दिखने में आता है। और वहाँ पे ये सब जो करने वाला इंसान है वो एक ही है यहाँ पे, और वो है एड जो हमारा विलन है। और यही विलन के अंदर जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक लड़का है वो इस विलन के अंदर आ चुका है। यानी जी हाँ, यही हमारा मेन कैरेक्टर है और यही हमारा विलन है। और इसी वजह से, लेकिन उसको किसी कारणवश वो अपने जो होम एकेडमी होती है, वहाँ के जो हॉस्टल होती है, वहाँ से निकाल दिया गया होता है। अब वो उसका जो मेन रीज़न ये है कि उसने बहुत सारी छेड़खानी की होती है, लेकिन ये जो छेड़खानी करने वाला था वो असल में विलन था। लेकिन जो विलन है वो अभी विलन नहीं है, यानी कि उसके शरीर के अंदर ऑलरेडी कोई दूसरा आ चुका है। जो लड़का जो किताब पढ़ रहा था वो इस शरीर के अंदर आ चुका है, और वो कह रहा है कि मैंने इतने सारे कैरेक्टर के बावजूद मुझे अगर किसी के अंदर आना था तो इस थर्ड क्लास जो विलन है उसी के हाथ में आना था, मतलब उसी के शरीर के अंदर आना था, क्योंकि इस विलन को मौत वो हीरो के हाथों फिक्स है। अब वो जैसे आपको पता है उसने ये किताब पढ़ी हुई है, द फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्विया, तो उसको पता है कि ये विलन जो है वो मर जाएगा हीरो के हाथों से। अब वो इस विलन के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो अब वो किस तरह से अपनी मौत को टाल सकता है। यानी कि हाँ, अब उसे विलन जैसा काम नहीं करना है, बस अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारना है, लेकिन ऑलरेडी उसने वो काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे वो अपना चेहरा एक शीशे की तरफ देखता है, तो वहाँ पे उसे कुछ देखने मिलता है, एक स्टेटस की तरह। जी हाँ, सोलो लेवलिंग के स्टेटस की तरह। और यहाँ पे उसकी पास्ट लाइफ बता रहा है कि जहाँ पे ये जो हीरो है उसने इसको मारा है। अब इसको मारा क्यों है, क्योंकि उसने वो हीरो की एक गर्लफ्रेंड उसको छेड़ा है। अब यही सोचते वो कह रहा है कि भाई मेरी तो लग गई वाट, ये जो सब किया था वो एड नहीं किया था, मैं कोई अलग ही इंसान हूँ, लेकिन अब मुझे जीना है तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। और उसी के साथ वो अपने जो सारे बोरिया बिस्तर है वो पैक कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। ये जो एकेडमी है आप देख सकते हो, ये एकेडमी है और अगल बगल में जंगल बहुत सारे हैं। तो ये वहाँ से निकलने के बाद जंगल में चला जाता है अपने, क्योंकि वहाँ से हॉस्टल में से निकाल दिया लोगों ने, तो वो जंगल में चला जाता है। बहुत थक गया होता है, बहुत थक चुका होता है, और जंगल में जाने के बाद वो एक अच्छी जगह ढूंढता है अपने रहने के लिए, खाने पीने के लिए। और वो सोचता है कि एकेडमी सिर्फ ऐसी जगह है जहाँ पे अगर तुम ग्रेजुएट हो गए सिंपल, तो तुमको बहुत सारा तुम्हारा फ्यूचर फिक्स है भाई, तो तुम्हारा फ्यूचर फिक्स है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए मुझे एकेडमी में से कुछ ही कुछ भी करके पास तो होना ही होगा। और मुझे जो विलन है, यानी कि जो शरीर के अंदर आए वो विलन है, तो भाई वो विलन ने जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं वो काम नहीं करना है।
वो अपना बैग खोलता है और अंदर सामान देखता है, तो भाई सब फालतू की चीज़ें हैं। अब ये कोई भी उसको सर्वाइवल में, यानी उसको बचाने के लिए कुछ भी इफेक्टिव नहीं है, और वो सोच रहा है कि भाई मैं अब क्या करूँ, मेरे पास बस 2 या 3 जोड़ी कपड़े पड़े हैं और कुछ फालतू की सामान पड़े हैं, तो अब मैं इन इतने चीज़ों से कैसे मैं अपना गुजारा करूँ। तो वो कह रहा है कि ठीक है चलो भाई, अब मैं कुछ और ही कुछ करता हूँ, यहाँ पे कुछ तो करना होगा, मैं अगर इस दुनिया में आ चुका हूँ तो मुझे यहाँ पे रहना होगा। तो वो उसी के साथ वो विंड ब्लेड बोलता है, यानी कि हवाई मंत्र पढ़ने से उसके आसपास बहुत ही अच्छा जो विंड कटर, यानी कि भाई हवा का जादू से अगल बगल है ना वो लकड़ियाँ काटने लगता है। और ये एक जादूगर, जैसा को आपको पता है कि विलन जादूगर है, तो उसकी एबिलिटी भी उसके अंदर आ चुकी है, तो उसी से वो है ना 2 या 3 लकड़ियाँ काट चुका होता है, लेकिन सिर्फ एक जादुई मंत्र पढ़ने से उसकी ये हालत हो चुकी है। यानी हाँ भाई, ये बहुत ही कमज़ोर है, अभी शुरुआती स्टेज में है पर बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन वो फिर कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता है, तो कुछ लकड़ियाँ होती है, उसको पानी में उबाल कर उसे थोड़ा गर्म करता है। भाई उसको बहुत सारी भूख लगी है और उसी को वो खाने लगता है। अब तुम भी सोच रहे होगे भाई ये क्या कर रहा है, लेकिन अगर कोई इंसान भूखा होता है तो भाई उसका दिमाग घुटनों में चला जाता है, अब वो समझ नहीं पाता क्या होगा या क्या नहीं। और इसी के साथ 3 दिन हो जाते हैं और उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता, ये वही लकड़ियाँ गर्म करके खाता है। भाई ये तो ऐसा खाने की चीज़ नहीं है। और आप उसका मतलब आप देख भी सकते हो कि इसका असर उसके हेल्थ पर बहुत ही बुरा पड़ा है, ये एक ज़ॉम्बी बन चुका है। ऐसा अगर यही खाते रहा तो भाई वो बहुत ही जल्द मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो अपना घर बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर चुका है। अब ये लकड़ियाँ वो एक टेंट बनाएगा, जैसे आप वो देख सकते हो कोई भी सर्वाइवल स्टोरी के अंदर, अगर आप जंगल में रहना चाहते हो तो आपको एक टेंट बनाना होगा, यानी कि एक तंबू बनाना होगा। तो वो सारी लकड़ियाँ को अपने अगल बगल में अच्छी तरह पोजीशन में रख देता है, लेकिन वो फिजिकली बहुत वीक होता है, तो उस बहुत ही तकलीफ होती है और बहुत ही कठिनाइयाँ आती है अपना टेंट बनाने के लिए। तो लेकिन वो कुछ भी करके वो मेहनत करता है, लेकिन वापस गिर जाता है। और ये भाई मेरे को लगता नहीं अच्छी तरह से उसने खाया भी नहीं है, तो वो खड़ा कैसे होगा। लेकिन फिर भी वो कुछ भी करके अपनी कोशिश करता है, पूरी तरह जान लगाता है। वो वापस अपना उठता है और जो है तंबू उसको बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करता है। भाई अगर आपको इतना इसका मेहनत अच्छी लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वहाँ पे वो जैसे ही ऊपर है ना बांध देता है ताकि ये गिरे ना। और ये उसी के साथ हमारा तंबू का जो बेस होता है वो क्लियर हो चुका है, यानी कि अब इसके ऊपर थोड़े दूसरे अच्छी ये रखने से हाँ पूरा तंबू बन जाएगा। लेकिन यह भाई इसी के साथ रात हो चुकी होती है और वैसे ही अगला दिन हो जाता है, यानी कि भाई रात से दिन और दिन हो जाता है। और उसी के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने अपना तंबू बना लिया होता है, यानी कि हाँ इसने पूरा का पूरी रात है अच्छी तरह से काम किया है और पूरे की पूरी तंबू बना चुका है। उसी के साथ उसको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि आप बेसिक वुड शेल्टर के लिए आपने एक अचीवमेंट हासिल की है और इसकी जो डिफ़िकल्टी थी वो 1/2 स्टार थी। लेकिन ये कह रहा है कि भाई मुझे नोटिफिकेशन देने की जगह पे तुम मुझे कुछ खाने का दे दो। भाई तुम मेरी हालत नहीं देख रहे हो, मैं कितना पतला दुबला हो चुका हूँ। अबे हाँ मैं भी मानता हूँ यार कि उसको कुछ खाने का दे दो, लेकिन अब क्या खाना खाने के लिए उसे कुछ करना होगा। तो वो अपने पास एक लकड़ी होती है उसको और खंजर पड़ा होता है, उसको दोनों को मिक्स करके एक भाला बना देता है और ये भाला लेके किसी के ऊपर हमला कर रहा है। देख रहे हो कि भाई ये भाई सटका चुका है इंसान, किसी पर भी हमला कर रहा है। और लेकिन ये किसी पर भी हमला नहीं कर रहा है जैसा आपको लग रहा होगा, वो असल में हमला कर रहा है एक मछलियों ऊपर। एड जो है वो एक बगल में ही एक अच्छी जो झील है वहाँ पे चला जाता है और वो अटैक करता है और वहीं से उसको 1 और 2 मछली मिल जाती है। जी हाँ, अब इसका खाने का काम बन चुका है। और ये जो है वो मछली वो उसको अच्छी तरह से अपनी जादुई यानी आग का मंत्र फूंकता है और आग बनाता है और उसी का ऊपर मछलियों को सेकता है। यानी जी हाँ, बहुत दिनों बाद वो कुछ अच्छा आज खाने वाला है। और उसी के साथ मछलियों के खुशबू सुन के वो बहुत ही पागलपन जैसा कर लेता है और कहता है कि भाई अच्छी तरह से और पक जा, फिर मैं अच्छी तरह से तुझे खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो उसको खाने जाता है, जी हाँ वो खाने जाता है, उसको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ ही जाता है और वहाँ पे पीछे से कोई बोल रहा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये भाई मुझे तो कोई एक लड़की लग रही है जो यहाँ पे आई हुई है। वो देखते यानी कि हमारा जो एड है वो देख रहा है कि भाई कौन उसे बुला रहा है और वो देखता है तो थोड़ा चौंक जाता है। तो तुमको क्या लगता है भाई, ऐसा तो उसने क्या देख लिया, लड़की है, लेकिन ये जो लड़की है बहुत ही खूबसूरत है
मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है भाई, पर पता नहीं क्यों एड को बहुत ही चौंकावना और डरावना लग रही है ये लड़की। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगे सच में कहूँ गाइस। लेकिन वहाँ पे एड को जो अपनी पिछली बातें याद आता है कि ये जो एड को बांध के रखा गया है, और यानी हाँ भाई ये भाई एड है वो एक असल में विलन है, और ये जो लड़की है भाई ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एक राजकुमारी है जो एकेडमी में आई हुई है, और वो एक मॉनिटर है, समझ जाओ भाई, तो वो क्लास की मॉनिटर है, और इसी ने एड को एकेडमी से निकलवाया था। अब भाई कोई भी अगर तुमको निकल आएगा तो थोड़ा बुरा तो लगेगा और उससे डरोगे तो सही तुम, लेकिन ये सब जो काम था वो एड ने किया था असल में, हमारे इसने नहीं किया था, आपने हमारे जो कैरेक्टर जो इसके अंदर घुस चुका है उसने। और उसके नज़र में जो एड है वो बहुत ही बड़ा विलन है।